सबसे पहले ही हम लोगों ने देख लिया था कि एसिड्स H+ जनरेट करवाते हैं सॉल्यूशंस में। तब एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा डिले में दिया गया कि व्हाट एक्चुअली अंडर द टॉपिक व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन एसिड्स एंड बेसिस डिसॉल्व इन वाटर। सो वी ऑलरेडी नो दैट, राइट। एक छोटा सा और डिटेल इसमें जानते हैं कि जब मान लीजिए कि एसिड्स और बेसिस तभी एसिड या बेसिस की तरह बिहेव करते हैं जब वो सॉल्यूशन में होते हैं। ये हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देख लिया था, है ना, कि सॉल्यूशन के अलावा, एक्वस फेज के अलावा ये कभी वैलिड नहीं होगा। गैसियस फेज या सॉलिड फेज में ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये जो एसिड्स हैं, मान लेते हैं कि कोई HCl टाइप का कोई एसिड है, तो HCl जब डिसोसिएट करेगा पानी में ही, तो दिस इज इन द एक्वस स्टेट, ठीक है। सो यू विल गेट H+ + Cl-, ठीक है, पानी में ही। तो यहां पे हम एक्वस लिख देते हैं, एक्वस। ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस ही है, ठीक है। तो ये आपका प्रोड्यूस हुआ। नाउ दिस H+ ये क्या करता है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। H+ कभी भी फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस H+ आपके सॉल्यूशन में कभी अकेला नहीं घूमता है। दिस इज अ लिटिल एडवांस्ड टॉपिक फॉर यू टू लर्न, बट इट्स वेरी यूजफुल वन। H+ इतना छोटा होता है और इतना चार्ज हैवी होता है ना कि ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यू विल नॉट हैव H+ इन द सॉल्यूशन फ्लोटिंग अराउंड। व्हाट हैपेंस इज दिस H+ reacts with H2O and produces H3O+. So this is the thing that is actually there in the solution. But for our purposes we'll have to understand कि H+ और H3O+ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। H+ जो प्रोड्यूस किया वो एसिड, तो H+ प्रोड्यूस किया, एसिड हो गया वहां पे। बट हाँ, H+ नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ देगा। तो कभी कभी आप देखेंगे कि बोला जाता है एसिड्स आपको H+ देता है या H3O+ देता है, ठीक है, इसी दोनों में से कोई देगा। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग क्लास 10 लेवल के लिए दोनों ही चीज सेम होना चाहिए। और आप ये जान लीजिए कि H+ H3O+ में कैसे कन्वर्ट करता है। H+ पानी के साथ रिएक्ट किया, बिकॉज H+ इतना छोटा होता है, इतना चार्ज होता है उसके ऊपर कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो H3O+ बना दिया, ठीक है। सो दीज आर एसिड्स। बेस तो और भी ज्यादा सिंपल है। अच्छा, उसके पहले ये दोनों देखिए, इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन भी करके लिख सकते हैं। तो कंबाइन कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आया, HCl, H+ और H2O मिला के लिख दिए। यहां पे क्या क्या आया राइट हैंड साइड में, H+, Cl- और H3O+। ये राइट हैंड साइड वाला H+ और लेफ्ट हैंड साइड वाला H+ कट गया। तो हम एक समराइज करके, एक सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl पानी में डिसॉल्व करके H3O+ दिया और Cl- दिया, ठीक है। तो यही दो इक्वेशन को हम साथ में लिख दिए हैं और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये H+ और Cl- दिया और ये H+ इस वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ दे दिया और Cl- यहां लिख दिए, ठीक है। दिस इज व्हाट एसिड डज। नाउ व्हाट बेसिस विल डू इज वेरी सिंपल। ये तो हम लोग पहले से ही जान के रखे हैं कि NaOH है, Na+ और OH- देगा। That's it. So this is what will happen when acids and bases dissolve. अब हम ये भी जान लिए कि जो भी एसिड का जितना H+ होगा उतना एसिडिक, और बेस का जितना OH- होगा उतना ही बेसिक, राइट। अगर ये OH- इसको हम pH देख लिए थे, यहाँ पे अब ये भी देखें कि POH टाइप का भी कोई सामान, कोई चीज होता है ना। तो H+ जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक, OH- जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा बेसिक। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको मत भूलिएगा कभी भी, कि वाटर गिव्स H+ प्लस OH-। जो भी एसिड बेस का खेल है ना, यहीं पे होता है। ये हम लोग बाद में भी देखेंगे जब एडवांस्ड लेवल पे जाएंगे कि यहाँ इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूजेज है, इसीलिए pH और POH भी कनेक्टेड है ना। pH प्लस POH क्या होता है, 14 होता है। कैसे कनेक्टेड हुआ, कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो वी ऑलरेडी न्यू कि एसिड्स और बेस में क्या होता है। ये एक नया चीज़ यहाँ पे सीख लिए कि H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा H3O+ के
साथ में एग्जिस्ट करेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्ट्स.